नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। और अभी अभी एक बहुत ही ताज़ा तरीन खबर आपको सुनी होगी कि रीट परीक्षा 2021 का जो पेपर हुआ था वो लीक हो गया था और उसके चलते राजस्थान गवर्नमेंट ने उस परीक्षा को रद्द कर दिया है। तो अभी हमारे साथ स्टूडियो में भाई साहब विकास यादव बैठे हैं, तो इनसे जानेंगे कि इनकी क्या राय है और ये इनकी व्यक्तिगत सोच क्या है कि रीट परीक्षा के बारे में अब सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए और कैसे परिवर्तन होना चाहिए कि आगे आने वाली जो भर्तियां हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से संपूर्ण हो सकें। तो भाई साहब स्वागत है आपका। बताइए आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं। हाँ, अभी खबर सुनने को मिली है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने रीट 2021 को रद्द कर दिया है और ये बहुत ही बढ़िया फैसला लिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि इसमें जैसे जैसे एसओजी जांच कर रही है ना, उस हिसाब से लग रहा है कि पेपर बहुत बड़े स्तर पे व्यापक स्तर पे लीक हुआ है। बिल्कुल। तो ये फैसला गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया लिया है। चलो, भाई साहब की राय, व्यक्तिगत राय ये कहती है कि गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिनको 140 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, जिन्होंने खुद ने मेहनत की है, उनके लिए हो सकता है उनके दिल पे एक पत्थर होगा, लेकिन सरकार के पास हल सिर्फ यही बच गया था कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि व्यापक स्तर पर जो पेपर है वो लीक हो गया और काफी लोगों के पास पहुंच गया। और फिर इतने बड़े स्तर पे पेपर का लीक होना और फिर उस परीक्षा को बनाए रखना तो सही नहीं था। और अभी गवर्नमेंट की मंशा है कि शायद जो अभी गवर्नमेंट बात करी थी कि हम 20,000 पदों पे और भर्ती करेंगे, और पिछली जो 30,000 पदों पे जो भर्ती इन्होंने की थी, तो अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि दोनों को मिला करके या कुछ नए पद और सृजित करके नई भर्ती जो है राजस्थान गवर्नमेंट निकालना चाहती है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में। दोनों भर्तियां अब जो मई में प्रस्तावित थी, अब दोनों को मिला के लगभग इसी साल में 2022 में यदि गवर्नमेंट करवाए तो ज़्यादा बेटर है। बाकी जो तैयारी करने वाले हैं उनको तो नुकसान हुआ ही, उनका बाहर रह के 2-4 साल तैयारी भी की है, खर्चा भी लगा है, घर से पता नहीं किन किन परिस्थितियों में बाहर रहे हैं, तो समस्या तो आई है सबको, लेकिन फिर से जो तैयारी करने वाले हैं वो फिर से उठ खड़े होंगे। अब आप क्या क्या मानना है कि एसओजी को अपनी जांच यहाँ रोक देनी चाहिए, या मतलब जिन लोगों ने बड़े पेपर लीक प्रकरण में भाग लिया है उन लोगों को सजा होनी चाहिए, बिल्कुल उन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। एसओजी की जांच तो बिल्कुल आगे से आगे जारी रहनी चाहिए। अभी तक विद्यार्थियों के पास बहुत कम पहुंची है एसओजी। जो स्टूडेंट ऐसे मान रहे हैं बड़े स्तर पे पेपर लीक हुआ है, तो विद्यार्थियों तक भी पहुंचे, उस हिसाब से अभी जांच जारी रहनी चाहिए। मतलब जिन विद्यार्थियों ने पेपर लिया है पैसे दे करके, तो उन विद्यार्थियों तक की भी एसओजी की पहुंच होनी चाहिए। और अभी एक बात और सुनने में आ रही है कि राजस्थान गवर्नमेंट जो है 9 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, तो उसमें कोई ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि जिससे आगे आने वाली भर्तियों में कोई गड़बड़ नहीं हो, कड़ा कानून लाए कोई, तो ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में। हाँ, विधानसभा 9 तारीख से स्टार्ट हो रही है, सभी विधायक उसमें शामिल होंगे, तो गवर्नमेंट चाहे तो एक बढ़िया कानून ला सकती है। उसमें जो पेपर परीक्षा में जो लिप्त रहते हैं लोग, उनके लिए गैर जमानती वारंट लाना जरूरी है। और उनकी जो संपत्ति है उसको भी जब्त किया जाए, और आगे आने वाले समय में उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं हो कि वो इस पेपर लीक प्रकरण में भाग ले सकें। ऐसी कार्रवाई तो आवश्यक रूप से होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़े स्तर का एग्जाम जिसमें 26 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और फिर इतने लंबे समय तक गरीब परिवार से मतलब बिलोंग करने वाले विद्यार्थियों ने कहाँ रहकर तैयारी की है। एक बात और जोड़ना चाहूँ मैं, उसमें अभी ये जो जेईई की परीक्षा हुई थी, जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, इनमें भी धांधली हुई थी, उनको भी रद्द कर दिया है और उनकी भी एग्जाम अभी लेना बाकी है गवर्नमेंट। मतलब आज की सिचुएशन ऐसी है कि गवर्नमेंट के साथ समस्या क्रिएट हो गई है, एग्जाम कैसे करवाया जाए। मतलब जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें ये न्यूज़ बार बार सुनने को आती है। जब मेरे को याद है, जब ये रीट का एग्जाम हुआ था उसके अगले दिन, दूसरे दिन भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पेपर की हेडलाइन पढ़ी थी कि पेपर लीक हो गया है। वो वीडियो अभी भी मेरे पास सुरक्षित है। मतलब दूसरे दिन राजस्थान पत्रिका की वो न्यूज़ थी। तो मतलब इस स्तर पे धांधली होना और बच्चों के साथ ये दुर्व्यवहार होना तो ये तो गलत है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो 2-2, 3-3 साल से रीट की तैयारी में जुटे हुए हैं। अब उनके साथ जो हुआ है वो तो सरकार को तो दिख ही रहा है। और क्या कहना चाहेंगे आप रीट परीक्षा के बारे में, ऐसा कोई पॉइंट जो हमने छोड़ दिया हो। बाकी मैं जो तैयारी करने वाले हैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि फिर से आप तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि भर्ती आना बिल्कुल तय है।
और दोनों जो घोषणा की है 20,000 पे तो अभी मई में प्रस्तावित कर रखा है गवर्नमेंट ने, बाकी ये जो रद्द किया है इसको जोड़ के आगे शायद न्यूज में हमने ये भी देखा है कि लगभग 62,000 पदों पर भर्ती करवाने की तैयारी में है गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, 62,000 पदों पर अगर भर्ती होगी तो ऐसे बच्चे जिन्होंने वास्तव में तैयारी की है उनको कुछ फायदा होगा।